रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस चैनल पे मैंने आपसे पूछा था कि अभी आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, तो आप लोगों ने बोला था कि पीवाईक्यूज एनालिसिस के वीडियो हमें चाहिए। 75% लोगों ने ऐसा ही बोला, तो मैंने वापस आपके लिए एक पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप एकदम मत करिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एंशियंट हिस्ट्री पे होने वाला है, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 2025 में। तो उस पे ऑलरेडी मैंने प्रीलिम्स का पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 15 क्वेश्चंस लगभग हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, लेकिन 15 में से जो 10 क्वेश्चन है वो लास्ट 3 से 4 साल में अब एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से पूछ रहा है यूपीएससी। तो इसको तैयार करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। फिलहाल ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक जो फ्लैश कर रहा है उस पर जाके ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, तो ये वीडियो जब आप पूरी तरह से देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है, खासकर एंशियंट हिस्ट्री में। और एंशियंट हिस्ट्री में कहाँ से वो टर्मिनोलॉजीज को ला रहा है, कौन सी किताब से वो पूछ रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, नितिन सिंघानिया या फिर कोई और किताब। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इस स्लाइड पे आपको ये सब चीज़ें आगे पता चलेगी। तो ये वीडियो का मकसद होने वाला है वो इम्पोर्टेंट यह होने वाला है कि हिस्ट्री का ओवरऑल आपका एंशियंट प्लस मिडिवल का जो वेटेज है वो मॉडर्न से 3 से 4 साल में बढ़ गया है। लेकिन ऐसा कोई जेनरिक ट्रेंड नहीं है, हो सकता है ट्रेंड 1-2 साल बाद चेंज भी हो जाए, लेकिन फिर भी एंशियंट और मिडिवल हमें पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। पीवाईक्यूज एनालिसिस हम करेंगे इस वीडियो में, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इसमें सभी टर्मिनोलॉजीज आपकी एक साथ कवर कर दी जाएगी एंशियंट हिस्ट्री की। यानी हड़प्पा कल्चर, वैदिक कल्चर से लेकर आपकी हर्षा तक आपको क्लियर कट नॉर्थ इंडिया के बारे में बताया जाएगा। साउथ में भी आपको संगम एज के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। थर्ड चीज कि डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है इस वीडियो को बनाने के लिए। ओल्ड आर एस शर्मा की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, नितिन सिंघानिया तमिलनाडु एनसीईआरटी और अदर्स किताब जैसे फैक्चुअल किताबों का भी इस्तेमाल किया गया है, उनमें से सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेटा लिया गया है। खासकर मटेरियल्स जो बनाए गए वो हाई लेवल डिस्कशंस किया गया है वेटरन्स के साथ, जो लोग मेंस लिख चुके हैं, जो लोग इंटरव्यू में हैं, उन लोगों के साथ डिस्कशन करके इस वीडियो को बनाया गया है। दिस चैनल हैज ऑलरेडी हेल्प्ड मेनी एस्पिरेंट्स। और 2024 से ठीक पहले ये देखिए, मैंने जब पूछा था कि क्या मेरा पीवाईक्यू एनालिसिस आपको हेल्प कर रहा है, तो 70% जनता ने जवाब दिया था कि हाँ। और अगर आप देखिएगा तो इस प्लेलिस्ट पे जब आप जाइएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स और पीवाईक्यूज एनालिसिस पे, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे ऑलरेडी ये वीडियो जो ऊपर लिंक फ्लैश कर रहा है उस पर भी जाके, और मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा इन वीडियोस के, आप जाके चेक कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आज का वीडियो है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू व्यूअर्स हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स आते आते 2025 तक आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जहां पे आपकी मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एंशिएंट हिस्ट्री, जहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैदिक कल्चर। हमें भी पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब खत्म होता है तो 1500 बीसी के आसपास हमें यह देखने को मिलता है कि जनरली वैदिक वैदिक कल्चर का शुरुआत हो जाती है। वैदिक कल्चर दो भागों में डिवाइडेड था। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वहां से शुरुआत करते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टर्मिनोलॉजीज थी वो थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदी तरना बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। अभी मैं आगे वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, इसीलिए बने रहिए कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। तो उससे पहले आप टर्मिनोलॉजीज देखते जाइए, ये सभी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ताकि आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद हो जाए। नदी तरना आपको सरस्वती रिवर, और जनरली आपको ये 5 जो रिवर है, रवि, सतलज, बियास, झेलम और चेनाब के भी नाम आपसे पूछ सकता है। ये एंशियंट नेम्स हैं इस रिवर के। रवि को पौरुषनी बोलते थे, सतलज को शुतुद्री बोलते थे, बियास को बिपासा, झेलम को वितास्ता और चेनाब को अस्किनी नाम से पुकारा जाता था। उसके अलावा सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी है वो आपका आर्यानकास। आर्यानकास जनरली फॉरेस्ट बुक्स होते थे, जैसे उपनिषद होते थे वैसे आर्यानकास भी होते थे। उसके बाद अगर आपसे पूछता है सप्त सिंधु, तो ये नाम से ही लग रहा है, सप्त मतलब 7, और सिंधु रिवर को बोला जाता था लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये इंडिया वाला जो रीजन था जनरली उसको बोला जाता था, जो हड़प्पन वाला रीजन था। कुला, कुला आपको बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कुल आप हिंदी में सुनते होंगे वही कुल है ये। तो एक बेसिक यूनिट था पॉलिटिकल या फैमिली ऑर्गेनाइजेशन का।
फिर ग्राम, देखिए ये सिंपल वर्ड है, इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ग्राम, ग्रामनी, जैसे ग्राम जो था वो फैमिलीज, अब कुछ फैमिली साथ रह रही है तो उसे ग्राम बोलते थे। ग्रामनी क्या हो गया, ग्राम का ही जो लीडर हो गया वो ग्रामणी हो गया। विशु जो होता था वो लार्जर यूनिट होता था, ग्राम से जो बड़ा यूनिट होता था वो विशु कहलाता था। और विशु को कौन लीड करेगा, तो विषयापति। तो ऐसे ही करके विशु या विषय भी लिखा जाएगा, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थे वैदिक कल्चर के। उसके बाद कुछ मैरिजेस होते थे, आपको पता होगा, गंधर्व विवाह होता था, राक्षस विवाह होता था। तो ये सब जो है नाम से आपको पता चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे जो इंपॉर्टेंट है और जो नाम से नहीं पता चलता है, वो मैंने इस वीडियो में स्पेशली आपके लिए डाला। जैसे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अब जो हिंदी जिनको स्ट्रांग होगी, जिनकी हिंदी, उन्हें पता होगा कि अनुलोम और प्रतिलोम को एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से बोला जाता है। तो वैसे अनुलोम में आप अपर कास्ट का अगर ब्राइड ग्रूम है और वो लो कास्ट के ब्राइड से शादी करेगा तो अनुलोम विवाह होता था। और प्रतिलोम विवाह होता था, लोअर कास्ट का ब्राइड ग्रूम है और वो अपर कास्ट से शादी करता था। वैसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा शुल्वा सूत्रास। ये एक लिटरेचर था जिसमें मेजरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल अल्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, यानी मैथ ज्योमेट्री से रिलेटेड। और जनरली इसके अंदर आपको देखने को यह मिलेगा कि वेरियस पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया गया था डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। इसके अलावा व्रजपति, व्रजपति कौन थे, तो ऑफिसर हु एंजॉयड ऑथोरिटी ओवर लार्ज लैंड या पैस्चर। अब कोई बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा है, लैंड का टुकड़ा है, तो उस पे जो ऑफिसर को तैनात किया गया था, जो अथॉरिटी जिसको प्रदान की गई थी उस ऑफिसर को, तो उसे व्रजापति बोलते थे, व्रजपति बोलते थे। फिर कृष्णा आया। जब कृष्णा जो नाम है वो ब्लैक से डिनोट किया जाता है हिंदुइज्म में, तो कहीं ना कहीं मेटल से भी उसे डिनोट किया जाता है, आयरन मेटल, आप याद रख सकते हैं। कृष्णा आया। फिर व्रीहि, राइस को जनरली एंशियंट टर्म में व्रीहि बोलते थे, ये पूछ सकता है आपसे यूपीएससी। पुशंस, अब देखिए लुक्स आफ्टर कैटल, ये गॉड ऑफ शूद्रास थे। अब देखिए लेटर वैदिक में जनरली शुद्ध ये कास्ट सिस्टम आ चुका था, और जनरली शूद्रास के जो गॉड थे ना उनको पूषण बोला गया। लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा त्रेता युग और ये सब में जनरली क्या होता है कि जो कृष्णा को बोला जाता है गॉड ऑफ कैटल, जनरली ये चेंज हो गया। तो टाइमली कैसे चेंज हुआ था, अब इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं कवर कर सकता हूँ, इसलिए टर्मिनोलॉजीज का ही वीडियो है, तो उस टर्मिनोलॉजीज से रिलेटेड मैंने सभी चीजें डाली है। कुलिका को क्राफ्ट्समैन बोला जाता था। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए इजी टर्म्स है। पुरोहित आप पढ़ते ही हैं, प्रेस्ट पुजारी, सेनानी कमांडर ऑफ आर्मी, सभा जो होता था वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स होता था, और समिति जो होता था वो जनरल असेंबली होता था, यानी समिति जो होता था वो जनरल असेंबली होता था, उसमें सभी लोग भाग ले सकते थे। उसके बाद ग्रहापति, ग्रहापति क्या था, हेड ऑफ फैमिली को ग्रहापति बोलते थे। फिर कुछ फीमेल पोएट्स है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, पीसीएस में काफी पूछा है, यूपीएससी में भी आ सकता है। अपाला, लोपामुद्रा, विश्वसरा, घोषा, ये फीमेल पोएट्स है, यानी विमेन का जो स्टेटस था ना अर्ली वैदिक में वो बहुत ही अच्छा स्टेटस था, लेकिन लेटर वैदिक में विमेन का स्टेटस डाउनफॉल हुआ और आज तक डाउनफॉल ही है। निष्का, ये गोल्ड कॉइन्स होते थे। गॉड्स आपके फीमेल गॉड्स देखिए, अदिति एंड उषा, जो बिहार से लोग कोई बिलोंग करते हैं, यहाँ पे छठ पूजा होती है तो उसमें इन्हीं की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान के साथ अदिति एंड उषा की। जनरली नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट वो जनपद, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, राष्ट्र इन लेटर वैदिक पीरियड, जनपद महाजनपद से बना, महाजनपद जनपद से बना। उसके बाद आपका ये लास्ट स्लाइड है वैदिक का, राजा सूया। अब ये देखिए तीन तरह के यज्ञास होते थे, उसमें राजा सूया जो होता था वो कंसिक्रेशन सेरेमनी होता था, जिसके तहत महाअभिषेक किया जाता था। मान लीजिए किसी का ताजपोशी करना है, किसी की अभिषेक करनी है राजा की, तो जनरली ये सेरेमनी किया जाता था। उसके बाद अश्वमेधा, ये हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता था इसमें, ये एक ऐसा यज्ञ था। फिर वाजपेय, ये चैरियट रेस था, इसमें घोड़ों को दौड़ाया जाता था, रेस लगाया जाता था। अब कुछ टाइटल्स वो इस्तेमाल करते थे वैदिक कल्चर में, आपने गुप्ता में तो टाइटल्स बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वैदिक कल्चर में जो आप देखोगे तो टाइटल्स राजा, विश्वजनन, अहिला, भुवनपति। अब देखिए भुवन नाम से आप रिलेट करो, लगान मूवी आपने देखी होगी, भुवन मतलब क्या होता है, जमीन। और जमीन के जो पति होंगे, जमीन के जो राजा होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, अहिला भुवनपति। तो टाइटल्स वहां से आप याद कर सकते हो। देखिए जब भी नहीं समझ में आए ना ये टर्मिनोलॉजीज, तो खासकर संस्कृत को आप तोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा, हिंदी को तोड़ोगे तो समझ में आएगा वर्ड को। इकराट, सम्राट। फिर क्वाइंस कुछ यूज होते थे, गोल्ड क्वाइन सतमना, कृष्ण, देखिए कृष्ण मैंने बोला ना जनरली ब्लैक से डिनोट किया जाता था गॉड को, तो सिल्वर हो गया, वो गोल्ड कभी नहीं होगा। ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके दिमाग में फीड हो जाने चाहिए। महिषी क्वीन को बोला जाता है। संघरात्रि, ऑफिसर फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट, जो भी टैक्स कलेक्ट करता था वैदिक कल्चर में उसे संघरात्रि बोला जाता था। गोविक्रता किसे बोला जाता था, तो हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड होता था उसे बोला जाता था।
अब नेक्स्ट चैप्टर है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये 600 से 400 बीसी के अंतराल में ये चल रहा था, और आपको ही पता है कि इससे यूपीएससी बहुत सारे सवाल पूछता है प्रीलिम्स में। ये हॉट टॉपिक है, तो अब ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। तो आइए पहले टर्मिनोलॉजीज को कवर कर लेते हैं। निर्वाणा। निर्वाणा किसको बोलते हैं कि जब आपका डिजायर ही खत्म हो जाए, मतलब एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, यही बुद्धा बोलते थे जनरली, कि आपको अपने डिजायर पे काबू करना है तो आपको निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी। केवल ज्ञान, जिसे कैवल्या भी बोलते थे, उसे ट्रू नॉलेज बोला जाता है। ये जैनिज्म टर्म है। जैसे निर्वाणा बुद्धिज्म में था, वैसे ही केवल ज्ञान कैवल्य जैनिज्म में था। संघा, ये क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरी था, आपको ही पता है। संघा जो बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, वही जहाँ पे टीचिंग्स दी जाती थी संघ, उसी को बोला जाता था। आज भी आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस वहां से रिलेट कर सकते हो। डिसिपल्स ऑफ बुद्धा। डिसिपल्स ऑफ बुद्धा में सरीपुत्ता, मोगलाना, आनंद, उपाली, कसापा, ये लोग जो थे वो डिसिपल्स थे बुद्धा के। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये यूपीएससी आपसे पूछा है और पूछेगा भी आने वाले टाइम। भिक्षुज, भिक्षुज बोला जाता था मॉन्क्स को। और उपासिका जो होते थे, उपासना करना किसी का, हिंदी नेम होता है उपासना, तो वर्शिप अगर कर रहे हो तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो। त्रिपितका, ये देखिए उपासिका हो गया। त्रिपितका क्या होता था, त्रि करिए और पिताका करिए। पिताका मतलब होता था पाम लीव्स, और तीन पिताका मतलब तीन टेक्स्ट जो बास्केट में रखे गए थे। आपने देखा होगा, बुद्धिज्म में पढ़ा होगा कि सुत्त पिताका, अभिधम पिताका, विनय पिताका, वही उसी के बारे में ये बात कर रहा है। पद्मापनी, ये देखिए यूपीएससी ने पूछा है, ये क्वेश्चन आगे मैं दिखाऊंगा। लोटस बीरर, जो कि कमल के फूल की धारणा करते हैं, धारण करते हैं, जनरली उन्हें बोला जाता है गॉड को। अवलोकितेश्वरा, ये जो ऐसे गॉड जो नीचे की तरफ देखते हैं। तो इस तरह का आपको आगे दिखेगा। ये देखिए आ गया पीवाईक्यू जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए निर्वाणा आपसे डायरेक्ट पूछा है यूपीएससी ने 2013 में, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर, जो मैंने आपको बताया अभी। यहाँ पे मैंने वीडियो का स्निपसेट डाला है, और इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करना है, या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा लिंक। नेक्स्ट आपको 2018 में देखिए पद्मापनी। देखिए 2013 में निर्वाणा पूछा, और 2018 में ये तो पूरे टर्म्स ही पूछ लिया। देखो अवलोकितेश्वरा, जो मैंने बोला ना गॉड जो नीचे देखते थे, मैत्रेय, फ्यूचर बुद्धा, पद्मापनी लोटस बेरर, और ये आपसे फ्यूचर बुद्धा पूछ दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। वज्रापानी, वज्र मतलब होता है थंडर, तो इंद्र को बोला जाता है ना वज्र के धंधे। वज्रपानी, यहाँ पे बुद्धिज्म में भी वज्रपानी का इस्तेमाल है। सल्ले खाना या काया क्लेश, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे भी यूपीएससी एक बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, तो याद रहे। ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपने देह का त्याग करते हैं जैनिज्म में जनरली। तो सल्ले खाना उसे बोलते हैं, जब आप धीरे धीरे खाना ही नहीं खाने लगेंगे, भोजन नहीं लेंगे, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी स्लो स्टार्वेशन से। पसाडीज जो होते हैं वो हट टाइप के, मतलब आप देखे होंगे झोपड़ी उपड़ी गाँव में जाते हैं, तो जैन मोनिस्टिक एस्टेब्लिशमेंट होते थे। फिर प्रवजिका, प्रवजिका क्या होता था, व्हेन ए लेमैन लीव्स हिज होम टू बिकम ए मॉन्क, मतलब कोई एक आदमी है और वो मॉन्क बनने के लिए निकल गया है, मतलब अपने रास्ते पे चल दिया। जैसे गौतम बुद्ध भी अपने घर को छोड़कर आगे निकल गए थे, तो उसे प्रवजिका बोलते हैं बुद्धिज्म में। पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है ये। उपासम पद, ये जनरली एक रिचुअल होता है जिसमें एक नोविस मॉन्क बनता है, उस पूरे प्रक्रिया को उपासमत बोलते हैं। और जो वो छोड़ के जाता है, निकल जाता है, तो उसे प्रवसिका बोलते हैं। फिर आइए लिटरेचर देखिए। ये अवदनाज आपसे ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है, पीवाईक्यू है। टेक्स्ट ऑन महायान, अभी आगे मैं दिखाऊंगा। टेक्स्ट ऑन महायान बुद्धिज्म, आपको ही पता है बुद्धिज्म दो भाग में बट गया था, हिनायन और महायान। उसके बाद देखिए बुद्धा चरित्र था, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, अश्वघोष ने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है। निराया वली सुतम, ये देखिए वन ऑफ उपांगाज। अब उपांगाज जहाँ आएगा ना, वो जैनिज्म से रिलेटेड है। जैसे पिताका आपका किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से, वैसे ही उपांगाज और जनरली वो जैनिज्म से रिलेटेड है। इसमें आपको अजात शत्रु के बारे में, अज्ञात शत्रु जो था वो रूलर, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। निराया वली सुत्तम, ये पूछ सकता है यूपीएससी, अभी तक पूछा नहीं। सिद्धम शबनु शशम, ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर बुक है जो हेमाचंद्र ने लिखा था। और ये आर एस शर्मा में ये सभी चीज़ें दी हुई है। आर एस शर्मा या फिर आपका तमिलनाडु एनसीईआरटी, वहीं से ये सब चीज़ें उठाई गई हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि वीडियो मैं कहीं से भी ये टर्म ला रहा हूँ, ये सभी बुक के इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक बुक के टर्म्स हैं। फिर जैनिज्म में अंगा होता है और उपंगा होता है, मैंने आपको उपंगा ऑलरेडी बताया, और अंगा। फिर प्रकरण, फिर छेद सूत्र, मूला सूत्र, कुलिक सूत्र। अब जब एक मैं रूल बता देता हूँ आपको, जहां भी सूत्रा लगा रहेगा ना, या तो सफिक्स में पीछे या फिर आगे प्रीफिक्स में, वहां पे जनरली सूत्रा वर्ड जैनिज्म से रिलेटेड होता है। तो और अवदनाज वर्ड जो होता है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड होता है। ये मोस्टली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% ही होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अवदनाज जो है ये ऑलरेडी 2017 में आपसे भी पूछ चुका है। अवदनाज टेक्स्ट ऑन महायान बुद्धिज्म,
यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये पता होता ना अवदना कि ये बुद्धिज्म है और आपसे पूछ क्या रहा है कि विच आर जैना टेक्स्ट, सॉरी जैन टेक्स्ट, तो तीन तो कभी नहीं होगा, तो तीन आप कैंसिल कर देते तो आपको ऑप्शन मिल जाता। तो अगर आप बुक को सही से पढ़ेंगे, इस वीडियो को सही से समझेंगे, तो जरूर आपको यूपीएससी के आंसर पे आप जरूर पहुंच जाएंगे और इजीली आप आंसर बना कर ले जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही मेहनत लगी है, 6-7 घंटे लगे हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग एडिटिंग में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगे हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल और जुड़े रहिए, इस तरह के वीडियोस और भी आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सुत्त पिटका, जहाँ पे अबाउट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा यूनिवर्स, रिडल्स, बैलड्स, ऑल्सो नरेशन अबाउट महाजनपद। तो एक तरह का सुत्त पिटका, आपको पता ही होगा कि 3 तरह के पिटका जो थे, उसमें सुत्त पिटका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बुद्धा की टीचिंग्स इसी के अंदर लिखी गई थी। कहीं ना कहीं जो भी रिदम फॉर्म में हो, डांस बैलड्स रिडल्स के फॉर्म में हो जनरली। और इसके अंदर आप देखोगे कि पार्ट्स जो इसके थे, दिघ निकाया, मज्क्जिमा निकाया, संयुत निकाया, अंगुत्तरा निकाया, खुदाका निकाया। तो इस तरह के नाम आपको बस एक बार दिमाग में आ जाने चाहिए। इस तरह के नाम अगर उठा के पूछता है अंगुत्तरा निकाया किसका पार्ट है, संयुत्ता निकाया किसका पार्ट है, तो आपको याद होना चाहिए कि सुत्त पिटका, और सुत्त पिटका किसका पार्ट है, तो बुद्धिज्म का पार्ट है। फिर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, क्योंकि देखिए बुद्धिज्म से अब क्वेश्चन बचे नहीं है पूछने के लिए। तो जनरली यूपीएससी क्या कर रहा है कि अब डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन वो बना रहा है, तो अब उसके पास वो सेक्ट्स और सबसेक्ट से पूछ रहा है। तो जनरली आपको ज़्यादा डिटेल में जाके हर चीज़ नहीं पढ़ना है, आपको बस सेक्ट्स के नाम एक बार ग्लैंस में होने चाहिए और सबसेक्ट की। अब देखिए, इस टेबल से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पीवाईक्यू उसने पूछा भी है। पहले आप देख लीजिए महासंघिका, ये तो जनरली याद करने का, ये अपारा से सैलाज, उत्तर सैलाज, ये आप याद आपको करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, समित्याज और स्वतंत्रिका। ये दो जो नाम है ना, स्तर विदिन सेक्ट में आते हैं। अब देखिए, ये जो महासंघिका है ये महायान बुद्धिज्म है, और स्थर विदना जो है ये आपका हिनायन बुद्धिज्म है। आपको तो पता ही होगा डिफरेंस, ये मैं डिटेल में वीडियो बना नहीं रहा हूँ जिससे मैं आपको महायान और हिनायन बताऊं, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस पता होगा। उसके अंदर ये सबसेक्ट्स आते हैं, जैसे समित्याज और स्वतंत्र का किसके अंदर आएंगे, हिनायन बुद्धिज्म के अंदर आएंगे। अब जनरली आप देखिए 2018 का क्वेश्चन, और ये 2022 में भी शायद रिपीट किया था। यहाँ पे आप देखिएगा कि स्वतंत्रिका शब्द वे सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये बुद्धिज्म था, तो वन जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो या तो टू ओनली होगा, ना इधर होगा। सर्वस्त्र विदिन हेल्ड दैट कंसिडर फिनोमेना नॉट होली मोटिवेट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन लैटेंट फॉर्म। अब ये आगे मैं दिखाऊंगा सर्वस्त्र विदिन ये कहाँ से पूछा है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। अब देखिए सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म में जब आप आइएगा तो आपको ही पता है कि वो दो भाग में पिट गया था, सेक्ट्स बन गए थे, एक दिगंबर एक श्वेतंबर, जैसे उसमें महायान और हिनायन हुआ था, वैसे ही यहाँ पे दिगंबर और श्वेतंबर। तो श्वेतंबर के अंदर स्तन कावासी सेक्ट होते थे, जो स्थरवदिन्स भी उन्हें बोला जाता था। तो ये सब नाम आप ऑलरेडी मैं पीडीएफ दे दूंगा और यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछ रहा है, 18 के बाद से 22 में भी पूछा है। तो स्तन कावासी देखिए डायरेक्ट पूछा है, कौन से सेक्ट बिलोंग करते, तो जैनिज्म हो जाएगा। फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम, अब राइज ऑफ मगधा की ओर चलते हैं, 684 से 320 बीसी की तरफ। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, लास्ट में हम देखेंगे कैसे पीवाईक्यू से पूछा है। पहले आपको टर्मिनोलॉजिस्ट से गो थ्रू करवा रहा हूँ। तो चैत्यास क्या होता था, आपने भी पढ़ा होगा, इजी है, प्रेयर हॉल होते थे जिसमें बैठकर लोग प्रेयर करते थे। विहाराज रेसिडेंस होता था जहाँ पे वो लोग रुक सके। तो जनरली बिहार जो नाम है वो विहाराज से ही पड़ा है, विहारा से ही लिया गया है बिहार नाम। फिर आपका दीपा वमसा और महावंसा। अब देखिए वमसा भी जो लगा रहेगा ना, आप गेस कर सकते हैं, वो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स होते हैं। फिर अमित्र घटा, ये देखिए स्लेयर ऑफ एनिमीज ये बोला जाता था। कौन से रूलर को बोला जाता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। राजन तरंगिनी, ये कश्मीर वाज पार्ट ऑफ मौर्य, और मॉडर्न डायनेस्टी के आसपास ही ये किताब ऐसे लिखा गया था जिनकी। आप देखिएगा मंत्री परिषद, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोला जाता है, मंत्री के परिषद, ये तो इजी हिंदी टर्म है। फिर सन्निधाता, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक यूपीएससी ये पूछा नहीं और जनरली ये पूछ सकता है, सन्निधाता और समहर्ता। ये सन्निधाता जो होते थे वो चीफ कस्टोडियन होते थे स्टेट ट्रेजर के, यानी जो स्टेट जो कोस्ट विभाग है उसका, जो ट्रेजर विभाग है उसका सबसे हेड जो आदमी होता था, चीफ होता था, वो सन्निधाता होता था। समहर्ता होता था, असेसमेंट करता था वो रेवेन्यू के बारे में, जो भी वित्त आयोग डिपार्टमेंट होता है आजकल, समहर्त वो होते थे असेसमेंट करने वाले। अब अमात्यास जो आज के सिविल सर्वेंट है, जो आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप हो जाओगे तो वैदिक मौर्य काल में आप अमात्यास कहलाओगे। धमा महामंत्रा जी अशोकाज ने जनरली अपॉइंट किए थे कि वो देखने के लिए कि सभी चीज सही से चल रहा कि नहीं, स्प्रेड करने के लिए रिलीजन जनरली। फिर अध्यक्ष, अध्यक्ष सुपरिटेंडेंट्स को बोले जाते हैं। सुपरिटेंडेंट्स जो है नेवी एंड ट्रांसपोर्ट के होते थे, जो सप्लाई विंग्स के भी होते थे। रिटेल एंड होलसेल प्राइसेस ऑफ गुड इन देखते थे, जनरली इनका ये काम था अध्यक्ष का, तो ये पूछ सकता है। धर्मतिकरिन, धर्मतिकरिन आपसे पूछ सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप समझिए।
जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही उस टाइम का चीफ जस्टिस होते थे सुप्रीम कोर्ट का। और इसको आप ऊपर से लिंक भी कर सकते हो जनरली कि मतलब ये सभी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपके अब किससे आ रहे हैं, जुडिशरी से रिलेटेड आ रहे हैं जनरली। अब देखिए प्रदेशिका, प्रदेशिका आज के जो मॉडर्न डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आप बनोगे वो प्रदेशिका होते थे। रजुका क्या होते थे, पटवारी आप बोल सकते हो उन्हें। युक्ता सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर होते थे फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर डिस्ट्रिक्ट पे अगर कोई किसी रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है तो उसे युक्ता बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ग्रामणी मतलब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, नाम से ही लग रहा है। गोपा कौन होता था, तो ऑफिशियल सुपरवाइजर होता है जिसके अंदर 10 से 15 विलेजेस होते थे, उसके अंदर उसका कमांड कर सकता था, उसे क्या बोलते थे हम, गोपा बोलते थे। नागरिका क्या बोलते थे, आज का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। अब जनरली कथा सप्तशती और सतासई एक ही नाम था जिसे हाला ने लिखा था, तो एक तरह का बुक है, आपको यहाँ पे किताब है, याद रखना है। कर्पसनाज जो थे, कर्पसनाज ये सिल्वर कॉइन्स होते थे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, जो हमेशा उससे वो पूछता है, तो वो पोर्ट्स है। अब आपको पता है कि हर एक काल में पोर्ट्स लगभग हुआ करते थे, तो उससे यूपीएससी आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पे उड़ीसा है, लगभग एक रफ मैप समझिए। और उड़ीसा में गंजम पोर्ट था जो ईस्टर्न कोस्ट पे था। फिर गंडक सेला, गंडक सेला आंध्र प्रदेश जहाँ पे अभी का कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, तो वहां पे आप समझिए गंडक सेला। और कल्याणी और मसूलीपट्टनम जो थे, ये आप मसूलीपट्टनम तो आपके आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम को भी बोला जाता है, आपको पता है आंध्र प्रदेश के पोस्ट पोर्ट है। कल्याणी जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद वेस्टर्न पोर्ट था। उसके बाद भेरी घोषा, ये अशोका के टाइम पे बोला जाता था कि अशोका पहले भेरी घोषा था, मतलब बहुत मतलब क्रूएल था, नॉन वायलेंट था। जनरली उसने धर्म, जब बुद्धिज्म अपनाया था तो धर्म घोषा की तरफ आ गया था। उसके बाद आप देखिएगा तो व्यवहारिका, इसे भी आप रिलेट कर सकते हो जुडिशरी से, चीफ जस्टिस ऑफ सिविल कोर्ट, हिंदी में से धर्मस्थीय न्यायालय बोला जाता है। और प्रदेशता को कंटक शोधन न्यायालय बोला जाता है, क्रिमिनल कोर्ट। तो ये दोनों टर्म आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक पूछा नहीं है, ये रॉ है तो ये पूछ सकता है। उसके बाद कुमारा या फिर राष्ट्रपला किसको बुलाता था, तो वाइस रॉय जनरली जो होते थे उस काल में उन्हें कुमारा या राष्ट्रपला बुलाता था। देखिए मसूलीपट्टनम मैंने आपको बताया पीवाईक्यू से, काकाटी किंगडम डायरेक्ट पूछा है आपसे, मछलीपट्टनम। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप यहाँ पे, वेट एंड मेजर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न से, जहाँ से क्वेश्चन नहीं अभी तक पूछा है, ये पूछ सकता है 2025 के प्रीलिम्स में। सीताध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पान्याध्यक्ष कॉमर्स, पौताध्यक्ष वेट्स एंड मेजर्स, नवाध्यक्ष सिप्स, देखिए नौ से रिलेटेड आ रहा है, नवाध्यक्ष सिप्स। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क मतलब टोल्स होता है, आपको ही पता है। लोहाध्यक्ष, लोहा मतलब आयरन होता है। अकाराध्यक्ष, अकारा मतलब माइंस, याद करना पड़ेगा आपको। संस्थाध्यक्ष, संस्था क्या होता है, मार्केट को आप बोल सकते हैं संस्था। तो जनरली ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका संग्रहारा, संग्रहालय आपको पता होगा हिंदी में म्यूजियम को बोलते हैं, वैसे ही संग्रहारा मतलब किसी चीज का ग्रुप होगा, तो ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस। फिर ग्राम सबसे छोटा यूनिट होता था, फिर संग्रहारा देखा आपने, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस मतलब एक ग्राम, ग्रुप ऑफ 10 ग्राम्स। फिर विषय होता था उससे बड़ा, फिर चक्र होता था, चक्र प्रोविंस होता था, विषय डिस्ट्रिक्ट होता था। तो ये टर्मिनोलॉजीज क्रोनोलॉजी आपको उस वे में याद होना चाहिए। गधा पुरुष, गधा पुरुष जो होते थे वो डिटेक्टिव होते थे। नेम ऑफ जो मौर्यन पीरियड में आपको मिलते थे, नेम ऑफ अशोका इज मेंशन इन 4 माइनर रॉक एडिक्ट्स। इस पे अलग मैं एक वीडियो लाऊंगा मैप रिलेटेड, जिससे आपको इजी में पता चलेगा। यहाँ पर आप बस ये देख लीजिए कि 4 ऐसे माइनर रॉक एडिक्ट्स थे जिसमें अशोका के नाम मेंशन कर रखे थे, मस्की, ब्रह्मगिरी और नेतुर। ये तीनों के तीनों आपके कर्नाटक में थे, तो याद रहेगा आपको। गुजरा जो था वो एमपी में एकमात्र था। और ये 4 में से 3 कर्नाटक में ही अशोक का नाम मेंशन है। स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है, ये पूछा है कहाँ पे आपको था, कौन से एडिक्ट में, तो कंगन हल्ली एडिक्ट में, ये भी कर्नाटक में है। फिर आपका कटाका, इस ये दोनों पीवाईक्यू आया, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। कटका किसको बोलते थे, मिलिट्री कैंप्स, और ये सतावाहना के पीरियड में जो आपको भी याद होगा, मौर्यन पीरियड जब खत्म हुआ था तो पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद जनरली आपको देखने को मिलेगा कि सतवाहनास उसके बाद ही आए थे। फिर आपके गौलमिका, हेड ऑफ ए स्मॉल मिलिट्री रेजिमेंट हु एडमिनिस्टर्ड रूरल एरिया। ये गौलमिका होते थे जो कि स्मॉल मिलिट्री रेजिमेंट होते थे जो किसी भी गांव वाले क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाते थे, ये भी सतवाहना पीरियड के टाइम पे। अब देखिए यहाँ पर यूपीएससी ने ऑलरेडी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते इस तरह से जिससे मैंने वीडियो बनाया, तो आपके जरूर ये क्वेश्चन बन जाते। धन्य कटका, कटका मतलब जनरली मिलिट्री कैंप्स होते हैं। और ये कहाँ पे पूछा है, रीजन, तो आपको थोड़ा सा भी दिमाग होगा सतवाहना के टाइम, तो सतवाहना कब आए थे और कहाँ आए थे, तो साउथ में आए थे, आंध्रा वाले रीजन पे जनरली। तो आप आंध्रा इसका आंसर मार्क करके आ जाते।
नेक्स्ट आपका स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, कंगनहली, ये पूछा है रानी अशोका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंगनहली याद करके लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका गुप्ता एम्पायर, 3rd सेंचुरी। एक्चुअली ये मिड 3rd सेंचुरी से मिड 6th सेंचुरी एडी तक फैला था। इसके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है देख लेते हैं। विशाख दत्ता, विशाख दत्ता ने दो किताबें लिखी, देवर देवी चंद्रगुप्ता और मुद्राक्षम, तो ये याद होना चाहिए आपको। किताब, ये किताब के थीम्स भी आपको जनरली याद होने चाहिए कि लव स्टोरीज थे, एपिक स्टोरीज थे, या फिर रिवॉल्ट थे, क्या थे, किससे रिलेटेड थे। पोर्ट्स, जनरली पोर्ट्स आप देखोगे तो फिर से आ गया ब्रोच, सोपारा, कैंपे, तीनों के तीनों वेस्टर्न पोर्ट्स हैं, तो आपको याद रहना चाहिए ये पोर्ट्स जनरली गुप्ता टाइम के वेस्टर्न पोर्ट्स थे। फिर ईस्टर्न में भी थे पर ये तीन वेस्टर्न थे। संधि विग्रह, ये मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स जो जनरली अभी जयशंकर साहब है, तो उस तरह के उस टाइम भी संधि विग्रह होते थे। कुमार मत्याज और अयुक्तज। अब अमत्याज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सिविल सर्वेंट, तो ये भी एक ऑफिसर्स ही होंगे, ऑफिसर्स होंगे, तो कुमार मत्याज और अयुक्तज। भुक्तिस प्रोविंस को बुलाता था, सबसे बड़ा यूनिट। उपारिकाज आपके प्रोविंशियल गवर्नर्स को बुलाता था। फिर विषयास डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी बताया, विषयापति, यही जो डिस्ट्रिक्ट को हेड करेंगे गवर्नर, उसको विषयापति बोलेंगे। नगरा श्रेष्ठीज, नगाड़ा मतलब पूरा का पूरा टाउन, और ऑफिसर्स लुकिंग आफ्टर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रामिकाज तो आपको पता ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रामिकाज जनरली जो कंट्रोल करते थे विलेजेस को। कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं गुप्ता पीरियड में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लिखी, लव स्टोरी, जैसे मालविका, अग्निमित्र। अग्निमित्र एक किंग था, मालविका एक क्वीन थी, और जनरली इनके बीच एक स्टोरी था। फिर विक्रम ओवेसी, जनरली ये भी एक लव स्टोरी था, जिसमें एक उर्वशी नाम की अप्सरा थी, जनरली उनके बारे में रिलेट करके लव स्टोरी लिखा गया। वैसे ही ऋतु संहारा, मेघादूत, मेघादूत में जनरली एक अच्छी काव्य रचना है, लिटरली रूप से इसे लिखी गई थी, जहाँ पे ये दिखाया गया था कि कैसे यक्ष नाम का एक राजा, जनरली उसकी जो लवर है वो उससे बिछड़ जाती है, तो उसके बारे में पूरी की पूरी स्टोरी लिखी गई थी। एक माउंटेन पे चला जाता है, वहाँ पे पोएम्स लिखता है। फिर आपकी मृच्छकटिका, ये शूद्रका ने लिखा। तो जनरली ये इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे प्लेज आ जाते हैं गुप्ता में, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे वशावदत्ता, ये सुबंधु ने लिखा। पंचतंत्र, ये आप पढ़ते होंगे बचपन से, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियां, अमर कोसा, अमर सिम्हा ने लिखा। पुरानाज, चार चार पुरानाज है आपकी, मत्स्य से लेके, जो हिंदुइज्म में है, वो पुरानाज, और महाभारत और रामायण आपके इसी काल में लिखे गए, गुप्ता में, याद रहे आपको। पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, ये जनरली एक वराह मिहिर करके एक एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने जनरली ये किताबें लिखी थी। एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, ये सबसे रिलेटेड सिलेशियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये पूरी की पूरी किताबें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद वाघभट्ट, इन्होंने उसी टाइम गुप्ता टाइम पे लीव किया, रहते थे, और कंपोज जनरली इन्होंने किया था अष्टांग समग्र। ये जनरली ये जो बुक थी आपका मेडिसिन के ऊपर थी। इसके बाद आपको लैंड ग्रांट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे, जो कि गुप्ता में बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, जैसे अग्रहारा। तो कोई भी ब्राह्मण को अगर अगर लैंड दान में दिया जाता था, जमीन, तो उसे अग्रहारा बोलते थे। वैसे ही ग्राहारा जनरली बुलाता था लैंड ग्रांट्स गिवन टू सेकुलर पार्टीज। मान लीजिए ब्राह्मण को नहीं दिया गया, लेकिन मर्चेंट्स को दे दिया गया, राइटर्स को दे दिया गया, या फिर टू रिपेयर एंड वर्शिप टेम्पल्स। और इन पर जनरली टैक्स लगते नहीं थे अग्रहारा और देवग्रहारा पर, तो जनरली इस तरह के लैंड ग्रांट्स होते थे। टैक्सेस आपको देखने मिलेगा, ये पीवाईक्यू में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। विस्टी, जो कि फोर्स्ड लेबर है। सेना भत्ता, द आर्मी वाज टू फेड बाय द पीपल वेयर एवर इट पास्ट। सेना भत्ता एक तरह का टैक्स था, सेना से आप रिलेट कर सकते हो कि आर्मी जहां से भी जाएगी वहां पे उसे लोगों को उसे के लिए खाना बनाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जनरली फेड करना पड़ेगा। फिर भागा, भोगा और बाली, ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके किंग्स शेयर होते थे, जैसे 1/6 ऑफ प्रोड्यूस भागा होता था, भोगा होता था पीरियोडिकल सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, इस तरह से आपको देना पड़ेगा। बाली जो होता था इनिशियल में जो था, ये बाली एक ऐसा टैक्स था जो इनिशियली वॉलंटरी था, मतलब आपका मन है तो दो, लेकिन बाद में इसे कंपलसरी कर दिया गुप्ता टाइम पे कि सभी को देना पड़ेगा, तो याद रहे। फिर उपारिकारा, एक्स्ट्रा टैक्स था जो कि लेवाई किया गया था सभी सब्जेक्ट्स पे, उपारिकारा भी एक तरह का टैक्स था। फिर शतका, स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ था जो मथुरा में। देखिए विस्टी आपसे 2019 में पूछा है। फोर्स्ड लेबर, इट वाज कंसिडर्ड सोर्स ऑफ इनकम, इट वाज टोटली एब्सेंट इन द फोर्स्ड लेबर इंटर वीकली एजेस, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यूपीएससी। विठी, अब विठी क्या था, तो ग्रुप ऑफ विलेजेस। फिर सबसे स्मॉल यूनिट गुप्ता में ग्राम। फिर विठी, अभी मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ विलेजेस। फिर विषय यानी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा।
लैंड क्लासिफिकेशन भी था गुप्ता के टाइम पे। क्षेत्र को कल्टीवेटेबल लैंड बोला जाता था, जहाँ पे आप खेती कर सकते हैं। खिला को वेस्ट लैंड यानी बंजर भूमि बोला जाता था, जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते। वस्ती यानी हैबिटेबल लैंड, जहाँ पे आप रहेंगे, टाउन्स। और अपरहटा बोला जाता था फॉरेस्ट को। उसके बाद हर्षा के टाइम पे बहुत ही कम टेक्नोलॉजीज है। तो ये रत्नावली, नागंधा और प्रियदर्शिका, ये तीनों किताबें हैं जो कि खुद हर्षा ने, हर्षवर्धन ने ही लिखा था। हर्ष चरित्र और कादम्बरी किसने लिखा था? तो बाना भट्ट ने लिखा था। बाना भट्ट बिहार वाले एरिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आ जाइए संगम युग। ये लास्ट अपना आज का स्लाइड होने वाला, लास्ट टॉपिक होने वाला है। 2-3 स्लाइड है इसमें, उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो एक और वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें साउथ के किंगडम्स पे हम बात करेंगे। ये वीडियो में हमने ऑलरेडी नॉर्थ के किंगडम पे मौर्य, गुप्ता, साथ में वैदिक कल्चर और जनरली ये वाले रीजन को देखा है। लेकिन अभी नीचे का रीजन पूरा का पूरा बच गया है, जिसमें भी आपके 25 से 30 टर्मिनोलॉजीज आएंगे। तो उसके बाद ये दोनों वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो आपका एंशियंट हिस्ट्री के टर्मिनोलॉजीज खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने ऑलरेडी किताबें पढ़ रखी है, तो बस ये टर्मिनोलॉजीज देखिए, पीडीएफ लीजिए, रिवाइज करिए और एग्जाम में जाइए। बाकी आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा। अब संगम एज आपका 300 बीसी टू 300 एडी, यानी पूरा का पूरा लंबा चौड़ा इसका काल रहा। मुछंगम, जनरली 3 संगम्स जो हुए थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। मुछंगम, जो आपको ही पता है कि फर्स्ट संगम जो था वो आपको मदुराई में हुआ था, सेकंड आपका फिर कपातापुरम में हुआ था, थर्ड जो था वो फिर से मदुराई में हुआ था। फिर तोल्कापियम, तोल्कापियम एक तमिल ग्रामर था जो कि तोल्कापियर ने लिखा था, ये याद होना चाहिए आपको। फिर कुछ बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एत्तू तो गई, पत्तू पत्तू और पथिन लके लक्कू। अब इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो। एत्तू, एत्तू मतलब 8 होता है तमिल में, पत्तू मतलब 10 होता है, तो ऐसे याद रख लीजिए। पथिन के लक्कू ये 18। वैसे ही कुछ बुक्स थे स्टोरीज, जैसे सिला पथिग्राम, मनी मेलिगाई। तो शिलापथिग्राम जो था वो एक लव स्टोरी था। और इसको लिखा किसने था? तो इलैनो एडिगल नाम का एक आदमी था, उसने लिखा। और ये स्टोरी था कोवलन और माधवी के बीच में, कावेरी पट्टनम में एक लव स्टोरी लिखा गया था। जैसे ये बुक था, वैसे ही मनी मेगलाई भी था, वो भी लिखा किसने था? तो सीतालई सत्यनारायण ने लिखा था। ये भी एडवेंचर से डील करता है। डॉटर बॉर्न ऑफ कोवलन एंड मधवी, जो ऊपर मैंने देखा बताया आपको लव स्टोरी, उस उन्हीं की डॉटर बॉर्न हुई थी कोवलन और मधवी, उसी का एक सिक्वल था ये। इसके बाद आप देखोगे तो शिवागा सिंडमिनी, ये एक जैनिज्म टेक्स्ट था जो कि संगम एज में काफी नामी था। फिर आपका भरतम आ जाता है, जो कि रिटन बाई पुरुदवेनर, ये भी याद रहे आपको। फिर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, अरिका मेडू, पुमपुहर और कोदुमनल, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। जैसे पुमपुहर आपको कावेरी पट्टनम को बोला जाता है। और जनरली आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिकामेडू पौंडीचेरी को बोला जाता है। तो इस तरह से आपको पोर्ट्स जनरली याद होना चाहिए मैप पर, ताकि आपको इजी हो। चेराज के भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, क्योंकि संगम बेस में चेराज, चोलाज और पांड्याज थे, तो यहाँ पे आपको याद ही होने चाहिए चेरा, चोला, पांड्या के। चेरा के जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो टोंटी और मुसरी, या फिर उसे मुजरी भी बोलते हैं। जनरली आपसे ये पूछ लेगा यूपीएससी, अचानक से ये नाम दे देगा और पूछेगा कि ये क्या है, ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछता है कि मुजरी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो एक तरह का पोर्ट था उस टाइम पर। पांड्यास के टाइम पर भी जनरली आपको दिखेगा कि कुछ पोर्ट्स थे। फिर आप जैसे ही जाओगे तो आपको ये देखने को मिलता है कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको टैक्सेस के बारे में दिया गया है। टैक्सेस में आपको देखने को मिलेगा कि टैक्सेस और रीजन्स मैंने एक साथ कंबाइन किया है। तो आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा, कराई जो था एक लैंड टैक्स था। वैसे इराई क्या था? ट्रिब्यूट पेड बाय फिड्यूटरीज, जो फिड्यूटरीज ट्रिब्यूट पे करते थे उसे इराई टैक्स बोलते थे। उल्कू, जो कस्टम ड्यूटीज लगता है, आज के टाइम में आपको रिलेट करना पड़ेगा। इरवू, इल्डिंग टैक्स, वरियर टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स लेता था उसे वरियर बोलते थे। तो वैसे ही कुछ रीजन्स और ऑक्यूपेशंस भी डिवाइडेड थे। जैसे कुरुंजी, वहाँ पे तमिल में हिल को बोलते हैं, माउंटेन को, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑक्यूपेशन हंटिंग होगा। पलाई, जो हमारा डेजर्ट एरिया राजस्थान का, उसे तमिल में पलाई बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं, तो रॉबरी होता था। मुलई क्या होगा? तो पेस्टोरल्स जनरली वहाँ पे थे और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वहाँ पे होता था। मरुतम क्या है? वेटलैंड, तो वेटलैंड में जनरली क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा, प्लफ एग्रीकल्चर। नेतल तमिल वर्ड है किसका? कोस्टल का, यानी कोस्टल रीजन का। कोस्टल रीजन में मछली पाई जाती है, तो जनरली मछली पाई जाएगी। तो ऐसे करके आप रिलेट करके इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है संगम में, जिससे क्वेश्चन बार बार आते रहता है। ये अपना लास्ट स्लाइड है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पत्नी कल्ट एक
वर्शिप ऑफ गॉडेस होता था। कन्निगी गॉडेस बहुत इंपॉर्टेंट गॉडेस होती थी, तो पत्नी कल्ट उसी से जुड़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप बना कर आइएगा। उरैयूर क्या होता था? प्लेस फॉर कॉटन ट्रेड होता था, जहाँ पे कॉटन रुई की खेती या फिर रुई की ट्रेड हुई करती होगी। चोला की इंपॉर्टेंट पोर है पुहर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अमई शाह, ये मिनिस्टर्स को जनरली बुलाया जाता था। तमिल संगम वर्क अहानुरू बाई पोएट ममलुनर, ये जनरली आपको, ये जो तमिल संगम वर्क है ना अहानुरू, एक किताब है और इसमें मगध के बारे में भी इसके जिक्र किया गया है, मगध मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो जनरली आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तमिलनाडु वाले बुक से मैंने उठाया है। दूतर इनवॉइस, इनवॉइस जो आजकल के दूत होते हैं जो दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, तो आप वैसे समझिए। तमिल में उन्हें दूतर बोला जाता था। सेनपतियर कमांडर्स को बुलाता था, और ओरर स्पाइस यानी मसालों को ओरर बोला जाता था। फिर किंगडम, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया गुप्ता और मौर्य में कैसे भोक्ति प्रोविंस को बुलाता था, विशिया डिस्ट्रिक्ट को बुलाता था, ग्राम को विलेज बुलाता था। वैसे यहाँ पे सबसे बड़ा जो यूनिट था मंडलम या नाडु, जिस तमिलनाडु आप सुनते हो, तो उसे प्रोविंस बुलाता था। टाउन को उर बुलाता था, पेरूर बिग विलेज को, सिरूर स्मॉल विलेज को, पतिनाम कोस्टल टाउन को, और पुहर, अगर पुहड़ है तो पुहर किसी में लगा हुआ है, इसका मतलब वो हार्बर एरिया है, मतलब वो कोस्टल से रिलेटेड एरिया है, पोर्ट है। और चेरी किसको बुलाता है? सबर्ब ऑफ टाउन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थे इस वीडियो में, जो मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से बताया। जनरली ये वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, और आपके लिए चैनल है और आपके लिए सभी कुछ ये किया जा रहा है, ताकि आपको मेहनत नहीं करना पड़े। तो कहीं ना कहीं अपने कमेंट्स जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स पढ़ कर ही लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो अपना, उसमें एंशियंट मैं कवर कर दूंगा, और इससे काफ़ी छोटा वीडियो होगा जनरली। उसके बाद मैं एक मिडिवल का भी वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइए, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू।